आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले नजर आज के हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। वजीर सनत के रामाराव ने माधापुर में ओपन ब्लू इनोवेशन सेंटर का किया इफ्तिताह। सरमायाकारी के लिए हुकूमत तेलंगाना की सहूलत बख्श पॉलिसियों का किया तस्करा। धरानी पोर्टल अराजी के मसाइल को 100% किया जाएगा हल। मुल्क में मुनक्किदा जायजा इजलास से रियासती वजीर सेहत हरीश राव का खिताब। मुल्क को केसीआर जैसे अजीम रहनुमा की क़यादत की जरूरत। दौलत लूटने वाले मोदी को अवाम सिखाएंगे सबक। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ का मीडिया से खिताब। मरकजी हुकूमत 1.5 साल में 10 लाख तकर्रुरी अमल में लाएगी। वजीर आजम मोदी ने तमाम वजारतों और महकमों में इंसानी वसाइल का लिया जायजा। फौज में अग्निपथ से अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे। वजीर दिफा राजनाथ सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। और मुल्क का पहला ड्रोन क्वालिटी सर्टिफिकेट जारी माह मुल्क को तकरीबन 350 सर्टिफाइड ड्रोन मिलने की राह हमवार। और अब खबरें तफसील से। वजीर सनत के रामाराव, जो रियासत तेलंगाना में सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं, अपने हालिया दौरे बरतानिया के बाद मुख्तलिफ बेरूनी कंपनियों की जानिब से सरमायाकारी का खैर मकदम कर रहे हैं। चुनांचे उन्होंने हैदराबाद में वाक़ हाईटेक सिटी माधापुर में ओपन ब्लू इनोवेशन सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया और हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सरमायाकारों के लिए पहुंचाई जाने वाली बहम सहूलतों से वाकिफ करवाया। इस मौके पर वजीर सनत के रामाराव और इनोवेशन सेंटर से मुतालिक याददाश्त मुफाहमत भी तय पाई। You don't have to look at any other Indian city. This is your single stop, destination. This could be your one and only gateway for India. I was telling you also the story of the 8 blind guys and 1 elephant. Remember that always, because your experience of India when you're coming in from overseas will always depend on to enter India through. There are 28 different states in India. Each state is very, very different from the other. So the kind of gateway you choose to enter India is what will determine, what will really decide your impression of India. A progressive state like Telangana, where you've been doing business for almost over a decade now, I'm sure you've understood how well the city has grown. I'm sure you've also realized the opportunities this city presents and the state presents, and how easy it is to do business here. So I thank you, I thank the entire family of Johnson Controls for not only increasing your footprint here, but also for agreeing to manufacture here. I wish you all the very best. My team, led by Jayesh Ranjan, will talk to your guys and we will get something up and running soon. And I hope you'll come back. Dave, I hope you will come back for the groundbreaking ceremony, which is, we could do a celebration again. Yes, we should do all that. So you should come back, and probably with your children or grandchildren, and then you should, have them all reunite. And Nikki is here, so you should all reunite and have a larger celebration. Thank you very much. Jai Telangana. Press and media, other distinguished partners, every single employee of JCI, thank you for your participation in coming. And someone earlier said to me, in India, we love to celebrate because each little celebration makes life better. So let's celebrate. The commitment Johnson Controls has is deep across India, but especially here in Hyderabad. Many years ago, 25 years
वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि किसानों के अराजी मसाइल को 100% हल किया जाएगा। वजीर आला केसीआर की हिदायत पर आज रियासती वजीर हरीश राव ने धरानी पोर्टल के मसाइल और उसका हल के अलावा दीगर मसाइल पर मुल्क के फॉरेस्ट कॉलेज में सरकारी अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। जायजा इजलास में चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और मुताल्लिका अहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए रियासती वजीर हरीश राव ने कहा कि वजीर आला केसीआर ने धरानी पोर्टल से मुताल्लिक एक खुसूसी पोर्टल के क़याम का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर हमने जिले मुलुग मंडल को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया है। उन्होंने बताया कि मुकदमात और खानदानी तनाज़ात के नतीजे में बाज अराजी के मसाइल ज़ेर इल्तिमा है। उन्होंने कहा कि मुलुगु में मसाइल को हल करते हुए किसानों को सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। हरीश राव ने वाज़ेह किया कि मुलुगु के बाद यह प्रोग्राम रियासत के तमाम देहातों में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि धरनी पोर्टल में किसी भी किस्म के मसाइल नहीं है, जबकि बाज़ तकनीकी मसाइल जरूर दरपेश हैं। वजीर बहबूद ख़वातीन और अतफाल सत्यवती राठौड़ ने कहा कि वजीर आला केसीआर ने जिस पार्टी की बुनियाद रखी थी उसकी मौजूदा सूरत हाल में मुल्क को बहुत ज्यादा जरूरत है, जहां मुल्क के अवाम को बहुत से मसाइल का सामना है। रियासती वजीर सत्यवती राठौड़ महबूबाबाद में वाक़ई अपनी रिहाइशगाह पर मीडिया से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि मुल्क को इस वक्त केसीआर जैसे अजीम रहनुमा की क़ियादत की शदीद जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले रहनुमाओं को मुल्क की अवाम नहीं बख्शेंगे। रियासती वजीर ने कहा कि मुल्क की दौलत लूटने और तमाम अशिया की कीमतें बढ़ाने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुल्क के अवाम बहुत जल्द सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि अवाम ने केसीआर की तरफ से उठाए गए इकदाम की मुकम्मल हिमायत की है। ఆలోచించి అనేక మందితోని చర్చించిన తర్వాత మరి కేసీఆర్ గారు ఒక జాతీయ పార్టీని పెట్టాలనే నిర్ణయానికి రావడం మరి ఈ రోజు ప్రజలందరూ కూడా హర్షిస్తా ఉన్నారు। 75 ఏళ్ల తర్వాత ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందాలి, ఏ విధంగా దేశాన్ని కాపాడుకోవాలనే ఆలోచించాల్సిన క్రమంలో ఇంత సైన్స్ పెరిగింది, టెక్నాలజీ పెరిగింది, కమ్యూనికేషన్ పెరిగింది। భారతదేశం ఇంత గొప్పగా అన్ని సంస్కృతులకు నిలయంగా ఉన్న భారతదేశం ఈరోజు ప్రపంచ దేశాల ముందు సంజాయిషి చెప్పుకునే దుస్థితి రావడం, వాళ్ళ ముందు తలదించుకునే పరిస్థితి రావడం అనేది నిజంగా శోచనీయం। ఇలాంటి పరిస్థితి కల్పించిన ఈ పార్టీని, ఈ ప్రభుత్వాన్ని हजरत ख्वाजा बंदर नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह के उर्स शरीफ के ज़िम्मन में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह मिनिस्टर क्वार्टर्स बंजर हिल से एक चादर गुलबर्गा शरीफ के लिए रवाना की। इस मौके पर सैयद जावेद हुसैन, सैयद कलीम हुसैन, सैयद आबिद हुसैन, मोहम्मद फारूक, ज़हीर अहमद सईद, सैयद हबीब हुसैन और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर फातिहा खानी भी की गई और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली को चादर भी पेश की गई। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन के ज़िम्मन में मारवाड़ी युवा मंच और थैलेसीमिया सिकल सोसाइटी की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अपना मुआयना कराते हुए इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। ब्लड डोनेशन के कन्वीनर्स की जानिब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की शॉल पुशी की गई। रुकन असेंबली नामपली जाफर हुसैन मिराज और रेड हिल्स कॉर्पोरेटर आरिफ रिजवान की निगरानी में सेंट्रल जोन उर्दू मीडिया एसोसिएशन और वेस्ट जोन मीडिया यूनिट के ताउन और MNJ कैंसर हॉस्पिटल के इश्तराक से मस्जिद आलमगीर शांति नगर में खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने खून का अतिया देने वाले और उस कार्य खैर में ताउन करने वाले अफराद और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। कमेटी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज ब्लड डोनेशन कैंप था, जो वर्ल्ड ब्लड डोनेशन कैंप के दिन 14 जून को जो रहता है
उसमें हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया था MNJ कैंसर हॉस्पिटल के जानिब से। ये MNJ कैंसर हॉस्पिटल एक कैंसर पेशेंट का एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर और 500 बेडेड हॉस्पिटल है, जिसमें आए दिन मरीज़ों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। उसमें मीडिया पार्टनर्स यानी सेंट्रल जोन और वेस्ट जोन के जितने भी मीडिया के लोग हैं, उन लोगों के ताउन से ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है, जिसके अंदर आलमगीर मस्जिद के सदर जनाब बादशाह भाई साहब और आलमगीर मस्जिद के ज़िम्मेदार, उसके साथ साथ रेड हिल्स कारपोरेटर जनाब आरिफ रिजवान साहब और तमाम लोगों ने जो मिलकर यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन कैंप के लिए मदद की है, जिसमें हम जनाब अबू अहमद साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उनका भी ताउन था। उनके साथ साथ तमाम मीडिया के लोगों का, मैं चूँकि फ़र्दन नाम इसीलिए नहीं लेना चाहता, कुछ नाम अगर मेरे से मिस हो गए तो उनको होती है, तो मैं तमाम मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये एक सक्सेसफुल ब्लड डोनेशन कैंप है, जिसमें बिला मज़हब व मिल्लत के लोग आकर यहाँ पर किसी की जान बचाने के लिए जो खून का अतिया दे रहे हैं, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन हज कमेटी तांडूर की जानिब से आज़मीन हज जिले विकाराबाद तांडूर हज तरबियती कैंप और टीका अंदाजी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। जिला विकाराबाद बशमूल तांडूर के 39 मर्द ख़वातीन हुज्जाए इकराम शरीक रहे। इस प्रोग्राम में टीके के अलावा हर आजिम को मरकजी हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से बतौर तोहफ़ा 2-2 सूटकेस सौंपे गए। माबाद सारे आज़मीन की गुलपोशी की गई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहू। आज हज का तरबियती कैंप था माशाल्लाह, ट्रेनिंग क्लास जो हमारे हज सोसाइटी के सदर जो है हमारे मंसूर करीम सेठ साहब और नायब सदर जमील साहब, दोनों की सदारत में माशाल्लाह DSP साहब भी इसमें अटेंड करें। तो टोटल विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट के 39 हुज्जाज इकराम हज को जा रहे हैं इस साल। इसमें विकाराबाद के हैं, तांडूर के हैं, कोडंगल के हैं, मुन्नूपेट के और बमरसपेट के भी हुज्जाज इकराम है इसमें। तो माशाल्लाह यहाँ के जो सोसाइटी वाले जो भी इंतज़ाम किए उनको जज़ाए खैर दे। तो माशाल्लाह वेलफेयर सोसाइटी भी बाबर साहब भी साथ में थे, तो DSP साहब भी इसमें अटेंड करें। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और वैक्सीन भी दिए पूरे विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट वालों को और पूरे सूटकेस भी तकसीम किया गया। तो हज कमेटी वाले जो दिए तो बहुत अच्छा माशाल्लाह, हाजी पूरे हुज्जाज इकराम खुश है और पूरे हाजियों को माशाल्लाह गुलपोशी, शालपोशी और उनका इस्तकबाल, फिर ज़ियाफ़त भी, खाने का भी इंतज़ाम किया गया। तो माशाल्लाह जो भी इसमें हज सोसाइटी में मदद की उन सबका शुक्रगुजार और मशकूर। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।